माता लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं। जहां उनका वास होता है, वहां सुख, शांति और संपन्नता स्वतः आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर चली गई थीं, और इसके पीछे कारण था एक भयंकर श्राप। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान के कारण सबसे बड़ी समृद्धि भी हमसे दूर हो सकती है। एक बार महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। यह कोई साधारण माला नहीं थी। इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और समृद्धि की शक्ति समाहित थी। महर्षि दुर्वासा ने सोचा कि यह पवित्र माला देवताओं के राजा इंद्र को भेंट करनी चाहिए। उस समय देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के गर्व में डूबे हुए थे। जब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वो दिव्य माला दी, तो इंद्र ने उसका सम्मान नहीं किया। उन्होंने उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से नीचे फेंक दिया और पैरों तले रौंद डाला। ये केवल एक माला का अपमान नहीं था, ये माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का अपमान था। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर चुका है। तुमने माता लक्ष्मी के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए लक्ष्मी तुम्हें और स्वर्ग लोक को छोड़ देंगी। और उसी क्षण शाप प्रभावी हो गया। शाप के प्रभाव से माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से चली गईं। स्वर्ग का तेज फीका पड़ गया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। धन, वैभव और समृद्धि समाप्त होने लगी। जब लक्ष्मी का साथ छूट गया, देवता निर्बल हो गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम माता लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना चाहते हो, तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर का मंथन किया। यह अद्भुत घटना समुद्र मंथन के नाम से प्रसिद्ध हुई। समुद्र मंथन के दौरान एक विशाल कमल पर विराजमान होकर माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया और पुनः देवताओं तथा समस्त जगत को धन, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जहाँ अहंकार होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहाँ सम्मान, विनम्रता और कृतज्ञता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव विनम्र रहें, ईश्वर के आशीर्वाद का सम्मान करें और कृतज्ञता के साथ जीवन जिए। तभी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहेगी।